Hi, hello everyone. So we are going to start or we are going to do our exercise number 5.2 arithmetic progressions NCERT की बुक क्लास 10th की. So let us start with the question number 1 जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है और टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें A लिखा गया है 7, D इज़ 3, N इज़ 8 एंड हमसे बोला गया है AN निकालिए. ऑलराइट, सो AN जो होता है इट स्टैंड्स फॉर A प्लस N माइनस 1D जो इम्प्लाई करता है हमें ए एन निकालना है. ए हमारे पास 7 है, एन माइनस 1, एन इज़ 8, माइनस 1 डी इज़ 3. सो इट इम्प्लाइज 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इट केम आउट टू बी 28. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Part number 2 we have a minus 18, d we don't know, we have n 10 and a n 0. ऑल राइट, हम क्या करेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है जी, a n 0 है, a है माइनस 18 प्लस n है इट इज़ इक्वल टू माइनस 18 साइन ऑफ इम्प्लीकेशन डालते जाइएगा प्लस 9d. ठीक है, 18 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 9d और यहाँ से d आ जाएगा 18/9 विच इज़ इक्वल टू 2. d पूछा था तो d हमने निकाल दिया. थर्ड पार्ट सेज a नहीं है हमारे पास. ठीक है जी, d है हमारे पास -3, n है हमारे पास 18 एंड an इज़ -5. तो जो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं उसको डाल देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा. यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जाएगा, ए निकल के आ गया 46. सो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4. यहाँ पे हमारे पास ए है -18.9, डी है हमारे पास 2.5, एन नहीं है हमारे पास एंड ए एन है हमारे पास 3.6. नाउ सी a n is equal to a plus n minus 1d. It implies a n is 3.6, a is -18.9 plus n we don't know -1 and d is -2.5. Now we will solve this. 3.6 plus 18.9 is equal to n minus 1 into 2.5. इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे इट विल बी 22.5, n माइनस 1 2.5. अब ये डिवाइड हो जाएगा जी, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करेंगे इसको. देखो क्या होता है, कई बार हमें डिवीजन में ना प्रॉब्लम आती है ऐसे वाले. यहाँ पे एक प्लेस पे डेसिमल था तो इंटू 10 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी एक तो 10 से 10 कैंसिल हो गया. ठीक है जी, अब हम 25 को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल. ये बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत बार मतलब इट्स लाइक कि बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो सी इट क्लियरली. 25 इंटू 9 इज़ 225. ठीक है जी, यहाँ 9 से कट गया, 9 इज़ इक्वल टू n माइनस 1. इससे हो गया ये जो -1 है ये दूसरी साइड पे जाएगा. सो n हो गया हमारा 10. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो a इज़ गिवन, d इज़ गिवन, n इज़ गिवन, a n निकालना है. a n इज़ इक्वल टू, सो हेयर a का वैल्यू डाल दिया, n है हमारे पास 105 and d is 0. So an 3.5, anything multiplied by 0 is 0. So an is also. देखो एग्जामिनेशन में टाइम शॉर्ट होता है, अपने पास 3 घंटे में पेपर करना होता है. ऐसे क्वेश्चंस में आप स्मार्ट ट्रिक लगाइएगा, कई बार यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो यू नीड नॉट टू सॉल्व अंदर वाली ब्रैकेट्स. 1 के केस में आपको करनी पड़ेगी, 0 के केस में नहीं करना पड़ता, सब कुछ ही 0 हो जाएगा, चाहे फिर वो डिवाइड में हो या फिर मल्टीप्लाई में हो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. जहाँ पे आपको बोला है 30th टर्म ये पूछी है और आपको AP गिवन है. AP में 10, 7, 4 ऐसे ऐसे है. ठीक है, तो बोला कि इसकी 30th टर्म निकालो कौन सी है. सो A इज़ 10 and D is
7 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी -3। ठीक है जी, अब देख लेंगे इसको सॉल्व करके। a प्लस एन माइनस 1 डी हमें निकालनी है a30। a30 का मतलब होता है a प्लस 29d। ठीक है जी, याद रखिएगा। 30th होगी तो 29d, 17th होगी तो 16d, 90th होगी तो 89d। a प्लस 29d। हमारे पास a है जी, यस वी हैव a10। हमारे पास d है, हाँ जी हमारे पास d है। सो 10 प्लस नेगेटिव ऑफ 687, इट केम आउट टू बी -77। सो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है जी, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 11th टर्म पूछिए जी। 11th टर्म पूछिए इस ए पे की, नेगेटिव एंड 2 इसके पूछिए। अब ध्यान से देखिएगा, -3.52। ठीक है, अब इसकी पहले हम डी निकालेंगे। डी कितना हो जाएगा जी हमारा, डी विल बी -1/2 -3। ठीक है जी, ये निकल के आ जाएगा -1/2 + 3 आ जाएगा, ये 2 LCM -1 + 6। ठीक है जी, इट विल बी 5/2। तो डी हमारा आ गया 5/2। अब A11 पूछा है जो हो जाएगा a + 10d। a है जी हमारे पास -3, 10 d हो गया 5/2, दिस गॉट कैंसल्ड। -3 + 25 ये आ गया जी 22। तो ऑप्शन नंबर बी अगैन इज़ योर आंसर। ठीक है जी, दोनों केसेस में बी ही आंसर है। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है AP की। ठीक है जी, दिस इज़ द क्वेश्चन। इसमें 5 पार्ट्स हैं, 3 आई विल सॉल्व, 2 आप ट्राई करिएगा, डाउट्स रहेंगे तो विल डेफिनेटली सॉल्व देम ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में लिख देना आप। फर्स्ट पार्ट में A1 है 2, A3 है 26। देखो जी, D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A1 यहाँ से D निकलेगी, या फिर मैं A3 - A2 कर दूँ तो भी D आ जाएगी, है ना। यहाँ पे A2 तो मेरे पास नहीं है, पर येस आई हैव A1 विच इज़ 2। A3 मेरे पास है 26 - A2। ठीक है, A2 + A2 इज इक्वल टू 26 + 2। ठीक है जी, अब 2A2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया जी 28। इट इम्प्लाइज A2 इज इक्वल टू 28/2 विच इज़ 14। नाउ पार्ट नंबर 2, इट सेज दैट 5 1 2। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। सिमिलरली अब यहाँ पे A1 इज़ 5, A4 इज़ 19/2, 9 2s are 18, 18 + 1 19, सो 19/2। ठीक है जी, नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, एक और चीज़ देखने वाली है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, वी हैव AN। ठीक है जी, सो वी हैव AN। हम क्या करेंगे, 19/2 इज इक्वल टू A + n - 1d। सो 19/2 A है हमारे पास 5 + n - 1 D नहीं है हमारे पास, तो D को एज इट इज़ रखेंगे। 19/2 - 5 इज इक्वल टू DN - 1। LCM ले लिया। ठीक है जी, 9/2 आ गया, DN - 1। ठीक है जी, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स थी 4, तो 9/2 D 4 - 1, 9/2 D में आ गया 3। ठीक है जी, 9/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू D। ठीक है, 9/2 × 1/3 इज इक्वल टू D। 3/2 आ गया जी D हमारा। ठीक है, D आ गया हमारे पास, A है हमारे पास, ऐड कर करके आप लोग आगे के टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी लास्ट पार्ट जो हमने करना था, 4
डैश 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 एंड 6। अब फिफ्थ टर्म है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सिक्स है। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, ये 6 है। A था हमारे पास 4 5D, ठीक है जी। दिस इज -4 इन द क्वेश्चन, तो -4 कर देंगे। नाउ 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D, 10 इज इक्वल टू 5D, D विल बी 10 बाई 5, सो D कम्स आउट टू बी 2। अब A प्लस 2 A प्लस 2 A प्लस 2 कर करके हम आगे की टर्म्स निकालते जाएंगे। जैसे पहली 4 थी, 4 प्लस 2 नेगेटिव है, -4 प्लस 2 -2, ठीक है जी। फिर -2 प्लस 2 0, ऐसे करके हमारी आगे की टर्म्स आ जाएंगी सारी, ठीक है जी। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल। फॉर एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया ये जो AP गिवन है हमें 3 8 देन इज 3 8 13 18 2 डैश इज 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 है? मतलब AN हमें मिल गया 78, A है 3, डिफरेंस हम ले लेंगे। A इज़ 3, D इज़ A2 माइनस A1 विच इज़ 8 माइनस 13 विच इक्वल्स टू 5, एंड देन कम्स AN। AN है 78, जो नहीं है वो है N, क्योंकि इसने बोला 78 कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे आती है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D विच एम्प्लाइज AN कितना था 78 इज इक्वल टू A था 3 प्लस N माइनस 1D था जी हमारे पास 5, ठीक है। आगे चलते हैं। 78 प्लस 3 इज इक्वल टू, सो सॉरी प्लस का है तो इधर आके माइनस का, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 5, 75 इज इक्वल टू N माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसको डिडक्ट करेंगे 1 ज़ा 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N आ गया हमारा 16। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें APs गिवन है दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। APs गिवन है 205, और दूसरा जो क्वेश्चन है विच इज़ 18 15 एंड हाफ 13 टू नेगेटिव ऑफ 47। ये दो APs गिवन है। हमसे पूछा गया कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अगैन हमें N निकालना है। यहाँ पे AN है जी हमारे पास 205, यहाँ पे AN है हमारे पास -47, ठीक है जी। यहाँ पे A है 7 और D है जी 13 माइनस 7 6, यहाँ पे A है 18, D है 15.5 माइनस 18, ये आ जाएगा -2.5, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व इट। A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल टू AN। AN है 205, AN है 205, A है 7 प्लस N माइनस 1 D है 6, 205 -7 कर देंगे, N माइनस 1 6, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 9 1, 198। N माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 33, तो N इज इक्वल टू 33 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 34, ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पे 18 2.5, लेट्स सिंपली फिल इन द वैल्यूज़, ठीक है जी। इट इज़ -47, A इज़ 18, N हमें नहीं पता, D इज़ नेगेटिव का 2.5, ठीक है जी। लेट्स सॉल्व इट आउट। -47 -18 N माइनस 1 -2.5 ऐड करेंगे 65, N माइनस 1 -2.5 से मल्टीप्लाई 65। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल। 25 इंटू 10, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 13 ज़ा इज इक्वल टू N माइनस 1, तो 26 इज इक्वल टू N माइनस 1,
which implies n is equal to 26 plus 1, 27. Now comes question number 7, which says find 31st term of an AP. हमें A31 निकालना है. Whose 11th term, A11 is 38 and A16 is 73. So A11 का मतलब हो गया A plus 10D is equal to 38. A16 का मतलब हो गया A plus 15D is equal to 73. Now let's give it equation number 1, equation number 2. लीनियर इक्वेशंस में हमने इक्वेशंस ही सॉल्व करी हैं. सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट, आप लिख दीजिएगा सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2. कैंसिल. -5D इज इक्वल टू -13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया, माइनस माइनस का साइन कैंसिल. D इज इक्वल टू 35/5, D आ गया जी 7. ठीक है. अब हमें बोला A31 निकालनी है, उसके लिए हमारे पास A भी होना चाहिए. तो A के लिए हम क्या कर देंगे, A की वैल्यू डालने के लिए A plus 10D इज इक्वल टू 38. अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू डाल दो. A plus 10 into 7 इज इक्वल टू 38. A plus 70 इज इक्वल टू 38. Now A is equal to 38 minus 70. Required term will be your answer. ठीक है जी. So this is our question. यहाँ वैल्यू आ गई -32. अब A31 बोला है तो A plus 30D. A was -32 जो अभी निकाला, प्लस 30 इंटू D 7, -32 प्लस 210, ये आ गया जी 178, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अब ना मैं क्वेश्चन नंबर 6 मिस कर गई हूँ. लेट्स गो थ्रू दैट. कहता है चेक, हमें चेक करना है. एक AP गिवन है, क्या इस AP की 50 टर्म 150 कोई टर्म है. AP है जी हमारे पास 11, 8, 5 and 2. ठीक है. दैट मीन्स हमारे पास AN है. वी हैव AN. हमें चेक करना है क्या ये AN जो है इस AP का टर्म है. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ AN A plus n minus 1D which implies -150 is equal to 11. Now 8 minus 11 will be -3, right? Plus n minus 1, D जो निकलेगा वो -3 आ जाएगा. 8 minus 11 -3, 150 minus 11 is equal to n minus 1, 3. 161 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब यही 161 से डिवाइड नहीं होगा जी. 3 और 161 ही डिवाइड नहीं होंगे. तो ये जो AP है, दिस AP, इसका 150 टर्म नहीं है. आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हो इफ़ यू वांट. अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए. ठीक है. ये पॉइंट्स में आ जाएगा, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सॉल्विंग इट टू दैट पॉइंट. तो आप यहीं से लिख सकते हो नो, इट इज़ नॉट द टर्म. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं. सो n इज़ 50. ठीक है जी. अब कहता है इन विच थर्ड टर्म जो A3 है इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म L गिवन है हमें 106. अब आपको अगर पता हो, इसने बोला टर्म्स कितनी है टोटल 50, लास्ट टर्म कितनी है 106. इट मीन्स A50 जो है इज़ 106 और वी कैन से A plus 49D is equal to 106. Now the question says find A29. ये ढूंढना है हमें. ठीक है जी. A29 ढूंढना है, तो लेट अस डू इट. A3 का मतलब हो गया A plus 2D is equal to 12. A plus 49D is equal to 106. Let's subtract them. Minus 47D is equal to minus 94. Now minus and minus got cancelled. This minus got cancelled. Now D is equal to 94 by 47. आ गया 2. ठीक है जी. 2 आ गया. बोला क्या था A29 निकालना है. A plus 28D. A की वैल्यू कितनी थी जी हमारे पास. वी डू नॉट हैड A की वैल्यू, तो A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले. A plus 2D इज इक्वल टू 12 था. A plus 2 इंटू D की वैल्यू निकाल के आए थे 2, 12. A इज इक्वल टू 12 minus 4, 8 आ गया. A था 8 इंटू 28 D. 8 plus 56 ये आ गया जी 64. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. क्वेश्चन नंबर 9.
अगर थर्ड, इफ़ A3 एंड A9 of an AP are 4, A3 and A9 are 4 and 8 respectively, मतलब A3 जो है हमारा दैट इज़ 4 और A9 जो है हमारा दैट इज़ -8, क्वेश्चन में -8 है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, AN 0 ढूंढना है, कौन सी टर्म है। इट्स वेरी ईजी अगैन। ओके, A3 दिया था हमें, A plus 2D was 4, A plus 8D was -8, all right, -60 is equal to +12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। सो D इज इक्वल टू -2, D आ गया जी हमारे पास -2। पूछा गया है हमें कौन सी टर्म जो है 0 है, AN 0 गिवन है पर कौन सी टर्म पे। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। AN कितना है 0, A कितना है वी डोंट नो, लेट्स फाइंड इट आउट। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A पता नहीं कितना है, -2 इज इक्वल टू 4, A प्लस -4 इज इक्वल टू 4, तो A आ गया हमारे पास 8, ठीक है जी। नाउ लेट्स सॉल्व इट, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 8 n हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, D था हमारे पास, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज नाउ n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 8, ऑलराइट। अब जब इसका साइड चेंज होगा, बहुत बार हम ये गलत कर देते हैं, जब साइड चेंज होगा यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा जी, ठीक है। इट इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू -8 बाय -2, नेगेटिव्स गॉट कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 4, n जो हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो n आ गया 5th। 0 कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म जो है, द क्वेश्चन सेज द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 सॉरी। A17 जो है वो A10 + 7 है, 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है जी। A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D + 7, ठीक है जी। अब इसको ज़रा एक ब्रैकेट में, इसको ज़रा एक ब्रैकेट में, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। 16 में से 9 गया तो 7 बचा हमारे पास, 7D इज इक्वल टू 7 एंड D केम आउट टू बी 1। अब बोला क्या है, क्या ढूंढिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो वी हैव फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, दिस इज आवर आंसर। लेट्स क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोलते हैं इसमें, हमें AP गिवन है जी 3, 15, 27, 39, ये AP गिवन है। A है 3, D है 15 माइनस 3, 12। नाउ क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, 132 ज़्यादा होगी उसकी 54th टर्म से। सो पहले हम ये देख लेते हैं A 54 + 132 है कितना है। सो A 54 का मतलब A + 53D + 132, ये हमारा AN बन जाएगा, ठीक है। दिस विल बी आर AN। नाउ A + 53 इंटू D12, A इज़ 3 + 132, ठीक है जी। नाउ 3 + 132, तो ये हो जाएगा 636, 636 + 132, 768 + 3, 771, ये आ जाएगा। अब हमारा AN आ गया 771, A प्लस n-1D, ठीक है, क्योंकि हमें n निकालना है। 771 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1D, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1D, 768 इज इक्वल टू n-1, D की वैल्यू 12 गिवन है, मतलब हमने निकाल ली थी, कैंसिल किया, ठीक है। इट केम आउट टू बी 64, 64 इज इक्वल टू n-1 और n जो हो जाएगा 64 + 1 हो जाएगा, सो n हो जाएगा जी 65।
सो 132, 771 कौन सी टर्म है? 65th टर्म है। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है दो एपीज़ हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट्स राइट AP1 इज इक्वल टू AP नॉट इज इक्वल टू AP1 का जो D है इज इक्वल टू AP2 का D। इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम हैं और उनकी जो 100th टर्म है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। उन दोनों एपीज़ की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस जो है दैट इज़ 100। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स। ठीक है, सो लेट अस सी। कॉमन डिफरेंस दोनों का डी ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन अगैन आई एम रिपीटिंग, टू एपीज़ के पास कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, 100 टर्म्स के बीच में जो है उनका डिफरेंस 100 है। हमें डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म्स के बीच में। ठीक है, बाय मिस्टेकनली अर्लियर आई सेड 100 के बीच में, बट 100 के बीच, थाउजेंड्स के बीच में। कॉमन डिफरेंस हो गया डी। अब A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100, A प्लस 99D, ये 1 वाला है A1, ठीक है, माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100। A1 माइनस A2 हो गया हमारा 100। ठीक है जी, अब A1 माइनस थाउजेंड्स के बीच में निकालना है। ये फर्स्ट वाला जो AP है, A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ A1000 का मतलब क्या हो जाता है? A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, इज इक्वल टू हमें नहीं पता कितना है, वी डोंट नो। ठीक है जी, इसके आगे लिख दो इनके बीच का डिफरेंस। नाउ A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A1000। ठीक है, ये और ये कैंसिल, A1 माइनस A2। अब A1 और A2 के बीच में डिफरेंस कितना था? 100 का, सो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 13 विच सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हो जाते हैं? तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, जाते हैं जी 999 तक। ठीक है, 100 नहीं डिवाइड होता, देन आपका 101 नहीं डिवाइड होता, 2 नहीं डिवाइड होता, 3 नहीं डिवाइड होता, 5 डिवाइड होता है। 105 डिवाइड होता है 7 से। उसके बाद तो 7 पता है, तो कॉमन डिफरेंस 7 है। ठीक है, 119 ऐसे करके लास्ट जो डिवाइड होता है वो 994 होता है। ठीक है जी, चलेंगे अब। A पता है 105, D पता है जी 7, AN पता है 994। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN 994 इज इक्वल टू A था जी हमारे पास 105 प्लस N माइनस 1D था जी 7। ठीक है, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है जी, जब इनको माइनस करेंगे 994 माइनस 105, देन विल सब्सट्रैक्ट दम। माइनस करने के बाद आ रहा है जी 889 इज इक्वल टू N माइनस 1 7 से डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, निकल के आएगा 127 N माइनस 1, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू N, सो द आंसर इज़ 128। ठीक है जी, तो 3 डिजिट नंबर 100 से लेके 999 के बीच में 128 नंबर्स जो है वो डिवाइड होते हैं 7 से। क्वेश्चन नंबर 14 इट सेज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स 10 से लेके 250 के बीच में। तो 10 के नियरेस्ट कौन सा है? 10 के आगे वाला 12, उसके बाद 16, ऐसे ऐसे करके 250। क्या 250 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता जी, तो 248। जब आपके पास ऐसे लिमिट्स होती हैं, यहाँ से आप नीचे से ऊपर को चलना, यहाँ से ऐसे, मतलब 250 249 ऐसे, यहाँ से 10 11 12 ऐसे आगे को। तो ये मिल गया, A मिल गया 12, D मिल गया 4, AN मिल गया 248। नंबर निकालना है हमें कितना है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D।
ए एन आ गया जी हमारे पास 248, 12 प्लस एन माइनस वन डी, डी स्टैंड फॉर 248 minus 12 n minus 1 4, it came out to be 236 divided by 4 n minus 1, 236 को करा 4 से डिवाइड, इट केम आउट टू बी 59 n माइनस 1, n आ गया जी हमारा 59 प्लस 1 60। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज n की कौन सी वैल्यू के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs दी हैं हमें, वहाँ पे जो n की वैल्यू है कौन सी टर्म्स इक्वल होंगी, n की कौन सी वैल्यू पे, ठीक है, कौन से नंबर पे 2 APs जो हैं उनकी nth टर्म्स बराबर होंगी। नाउ लेट अस सी इट। हमारे पास 2 APs हैं। फर्स्ट AP इज़ 63, 65, 67। AP नंबर 2 इज़ 3, 10, 17। हमें बोला इसकी nth टर्म्स कहाँ बराबर होंगी, तो विल इक्वेट देम सिंपली। यहाँ से A निकला जी 63, D निकला 2, ठीक है, यहाँ से A निकला हमारे पास 3 और D निकला -7 पॉजिटिव 7। ठीक है जी, नाउ लेट अस सॉल्व इट। A प्लस n माइनस 1 D, A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे A था 63 प्लस n माइनस 1 D था 2। यहाँ पे था A3 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पता, D था 7। 63 प्लस n माइनस 1 2, 3 प्लस n माइनस 1 7। अब इसको इधर भेज देते हैं। 63 माइनस 3 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 7, 60। अब ये वाला उठा के हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1 7, तो यहाँ पे है ही है -2 n माइनस 1। ठीक है जी, इसको अब फर्दर सॉल्व कर देंगे। 60, इट्स वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। ठीक है जी, अब जब खोल दिया उसको 7n माइनस 1 2n माइनस 1, 60 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। ठीक है जी, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, 65 इज इक्वल टू 5n, सो n हो गया जी 65/5 विच इज़ 13th नंबर वाले टर्म्स पे ये बराबर होंगे। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 जो बोलता है AP को डिटरमाइन करो जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है। ठीक है जी, और 7th टर्म जो है वो 5th टर्म को एक्सीड करती है 12 से। ठीक है, अब बोलने का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। यहाँ से हम वी कैन फाइंड समथिंग आउट। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, कैंसिल। 2D इज इक्वल टू 12, इट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, D 6 आ गया। अब देखते हैं ढूंढने क्या बोला है। हमें डिटरमिन करनी है AP, हमें AP ही बतानी है कौन से, मतलब A, A1, A2 ऐसे निकालना है। D आ गया जी हमारे पास, अब हम A निकाल लेते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 गिवन था। A प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 24। ठीक है, A इज इक्वल टू -8 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, A आ गया अपना -10। क्या करती है क्वेश्चन नंबर 16 विच सेज हमें AP डिटरमिन करनी है जिसकी थर्ड टर्म, उस थर्ड टर्म में 16 एंड 7th टर्म जो है वो 5th टर्म को एक्सीड करती है 12 से। पहले हम यहाँ को सॉल्व करते हैं। A7 इज़ A प्लस 60 और A7 ही हमारा A5 प्लस 12 के बराबर है, जिसका मतलब A प्लस 4D प्लस 12। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो आई कैन इक्वेट इट। ठीक है, इक्वेट करने के लिए A प्लस 60, A प्लस 4D प्लस 12। अब A प्लस 6D यहाँ से माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12 और D जो आ गया हमारा 6 निकल के आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हमें AP बतानी है तो उसके लिए हमारे पास A होना ज़रूरी है। अब A ढूंढने के लिए गिवन था हमारे पास
A3 गिवन था, A3 था 16, तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D। 16 था, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, इसका मतलब हो गया A हो गया 16 माइनस 12 4। A आ गया जी 4। अब A2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6। A3 कितना हो जाएगा, आगे आगे हम ऐड करते जाएंगे 10 प्लस 6। ठीक है, दिस वे हमारी AP फॉर्म हो गई। पहला हो गया 4, दूसरा क्या था A1 प्लस डी हो गया, फिर A2 प्लस डी हो गया, फिर A3 प्लस डी हो गया, ऐसे चलता जाएगा, AP फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। इसने बोला फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP। इस क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहले AP देख लेते हैं। AP है 3, 8, 13, 253 तक। ठीक है, फर्स्ट मेथड जिसमें हम लास्ट से लेंगे, और सेकंड मेथड जिसमें हम नॉर्मली जो तरीका करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब जब आप एंड से क्वेश्चन करोगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP, एक ऑप्शन होती है आप इस AP को घुमा दो ऐसे करके। ठीक है जी, पूरी उल्टी कर दो। इसका मतलब यहाँ पे A बन जाएगा 253, D क्या बन जाएगा 8 माइनस 13 माइनस 5। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा जो हम करते हैं इसमें हम लास्ट टर्म 253 रखेंगे, A हम 3 रखेंगे और D हम 5 रखेंगे। ठीक है, नाउ पहले मैं ये वाला बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में अब क्या किया जाएगा, लास्ट से निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, इट इज़ लाइक 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 5। ठीक है जी, वेरी इजी, जैसे हम करते हैं, बस द डिफरेंसेस आगे से टर्म्स निकालनी स्टार्ट कर दी। 253 प्लस 19 माइनस 5, 253 माइनस 19 5 ज़ा 95। ठीक है जी, 158 विल बी आवर आंसर। एक तरीका ये है, और जो दूसरा है वो देख लेते हैं। इसमें हम AL वाला तरीका लगाएंगे। हमें 820 ढूंढना है ना लास्ट से, तो हम इसमें क्या करते हैं AL माइनस N माइनस 1 D, दैट इज़ द थिंग। बाकी सब सेम, लास्ट टर्म जो होगी वहाँ पे यहाँ पे माइनस का साइन, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। 253 माइनस N माइनस 119 इंटू 5, नेगेटिव का था, सॉरी पॉजिटिव है, इस केस में पॉजिटिव है 5। 253 माइनस 95, इट ऑल्सो केम आउट टू बी 158। इट्स अप टू यू, आपको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दोनों मेथड्स आर राइट। ठीक है, जो आपको इजी लगता है यू कैन सॉल्व दैट वे। जब हम एंड से लेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सीरी घुमा दी एंड एवरीथिंग टर्न। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेम रखा, यहाँ पे फॉर्मूला में बस लास्ट टर्म थी तो L ले लिया, माइनस का कर दिया, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज़ 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। सो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इट मीन्स 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी, 2 कॉमन निकाल के, आप नहीं भी निकालना चाहो तो भी चल जाएगा। A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन गो विद एनी ऑफ दीज। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देन A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अगैन 2 कॉमन लूँगी मैं, A प्लस 7D 22, यहाँ से निकला A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12,
ए प्लस 7d इज इक्वल टू 22, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है जी। -2d ये 0 हो गया, इज इक्वल टू -10, d आ गया जी 5, a निकाल लेते हैं, ठीक है। a निकालने के लिए a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ हम ये जो निकाली थी हमने यहाँ पे भी डाल सकते थे, ठीक है। नाउ 2a एज इट इज़ प्लस 10 इंटू 550 इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a दिस वन इज़ लाइक कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 24 माइनस 50 तो 2a इज इक्वल टू -26, a आ गया -13, a है जी -13, d था हमारा 5, नौ -13 प्लस 5 -8, a2 आ गई, -8 प्लस 5 -3, a3 आ गई। दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फर्दर। इसके साथ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19 से सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, ठीक है जी। 5000 से स्टार्ट किया उन्होंने, नाउ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, तो डी हो गया जी आपका 200 रुपये। नाउ दिस इज़ योर ए। सो कहता है इन विच ईयर उनकी इनकम जो है वो 7000 हो जाएगी, मतलब ए एन हो गया 7000, ठीक है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन इज 7000, ए है 5000 प्लस एन माइनस 1d है जी 200, 7000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, सो एन हो गया 11, ठीक है जी। ना क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन सेज रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, फिर उन्होंने 1.75 से इंक्रीज़ कर दी। इन द nth वीक उनकी सेविंग्स बन गई 20.75 रुपीज़, तो हमें n निकालना है। सी ए कितना है ₹5, डी कितना करती थी वो हर साल 1.75 के डिफरेंस से, ठीक है। और ए एन कितना सेव कर लिया उन्होंने, टोटल कितना सेव कर लिया, इतना, तो हमें n निकालना है। वेरी सिंपल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इट एम्प्लाइज 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, 1.75, ठीक है जी। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस this. Now 15.75, 15.25, 15.75 is equal to n minus 1, 1.75. It's 15.75 ही है जी, ठीक है। अब क्या किया आगे, इनको कर दिया डिवाइड, n माइनस 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 9 पे। इसको क्या करिएगा, अगर आपको ऐसे डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, 2 और 2 डेसिमल प्लेसेस थे, 100 इंटू 100, इसके जो 2 डेसिमल प्लेसेस थे यहाँ, इसके जो 2 डेसिमल प्लेसेस थे वो यहाँ, ठीक है। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो 10 इज इक्वल टू n। विद दिस अब पूछा गया कि कौन से वीक में उनकी सेविंग्स होंगी 20.75, तो उनकी सेविंग्स हो जाएंगी जी 10th वीक में।